यहाँ से हमारा गैस कहाँ चला गया आपको दिखाती हूँ। ये आगे नीचे चींटियाँ लग गई और यहाँ पे इतना मतलब अजीब सा ही कर दिया चींटियों ने। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज सुबह सुबह आप देख रहे होंगे मेरी किचन की हालत क्या हो रही है। एक्चुअली ना बरसात का टाइम है और थोड़ी सी सीलन वगैरह तो हो ही जाती है। तो और ऊपर से ये भी हो जाता है कि चींटियाँ मतलब अपने अपने घरों से बाहर निकल के मतलब चींटियाँ मिट्टी मुट्टी सब एक कर देती है। तो इसी तरह से मेरा किचन हो रहा था और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं क्लीन करूँगी करूँगी करूँगी। मगर ऐसा हो रहा था कि मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद फिर तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस अभी एकदम से मेरे दिमाग में आया नहीं, मेरे को अब करना है, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी और मुझे अजीब सा लग रहा था इस किचन को देख के कि कई दिनों से सोचने के बाद भी नहीं कर पा रही हूँ। मगर आज फाइनली मैंने सोचा कि आज मैं करती हूँ, भले ही कितना भी टाइम लग जाए। तो अभी ना नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका है, बस यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ। और मैं कहा पहले मैं यहाँ पे ना वो नहाऊंगी, बाद में पहले मैं यहाँ सफाई कर देती हूँ किचन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी जो विंडो है ना इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी विंडो ही गंदी होती है। क्योंकि ये विंडो एक तो जब हम गैस हमारा बिल्कुल इतना इतना ही बड़ा है जितना हमारी विंडो है, तो यहाँ पे हम जितना भी छौंका या फिर हमारी जब वेसल वगैरह बसती है तो उससे जो भी पानी होता है वो निकलता है, एक्स्ट्रा वाटर, तो वो सब छींटे खिड़की में लगते हैं या फिर कुछ भी होता है तो सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारी खिड़की में। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं यही काम करती हूँ। और इस काम में मुझे बहुत टाइम लगा खिड़की साफ़ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, सच में बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। तो मैं बैठ गई हूँ, अभी नहाई भी नहीं हूँ। मैं का कोई फ़ायदा है नहीं नहाने के बाद, मतलब नहाने के बाद करने का। तो मैं बाद में नहाऊंगी, आराम से नहाऊंगी, पहले मैं ये साफ़ कर देती हूँ। और अभी आपको एक बात बताऊँ, मुझे खाना भी बनाना है, लंच भी बनाना है। तो मैं पता नहीं मेरे दिमाग में एकदम से आया नहीं, अब टाइम हो लगे तो लगे, जितना भी टाइम लगेगा मैं मतलब आज करूँगी, क्योंकि मैंने मन बना लिया था। तो जब किसी चीज़ का मन बना लो तो फिर करने का मन भी करता है और हो भी जाता है वो काम। तो बस यहाँ पे दक्ष भी मेरे साथ लगा हुआ है। इसको हो रहा था मम्मी क्या कर रही है क्या कर रही है, तो मैं कहा मैं क्लीनिंग कर रही हूँ थोड़ी सी। तो वो मेरे साथ दे रहा था। तो बस यहाँ पे मैं उसको कही थी मुझे गर्म पानी ना केटल में गर्म करके दे दे, तो वो वही कर रहा था। क्योंकि अब एक बार ऊपर स्लैब में बैठ जाओ ना, उसके बाद नीचे उतरना चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे दक्ष था, तो दक्ष अपना आप ही बोला था मम्मा क्या आपकी हेल्प करा दो, तो मैंने बोला करा दे थोड़ी सी। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं उसको सिर्फ यही बोला मेरे केटल में पानी गर्म करके दे दे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा चिकनाहट वगैरह भी थी और जो ग्रिल है इसको भी साफ़ करना था। तो मैं कहा मुझे थोड़ा सा गर्म पानी देना, मैं इससे ही साफ़ करूँगी। तो एक साइड की तो खिड़की मैंने कर दी है साफ़, और उस वाली साइड की ना खिड़की साफ़ रहती है, मतलब इतनी गंदी नहीं होती। हाँ ये है कि चिकनाहट तो रहती है, मगर जैसे छींटे वगैरह होते हैं ना वो नहीं पड़ते इसमें। तो वो सब है। और आपको पता ही है हमारा किचन मॉडर्नल तो है नहीं, ऐसा ही है साधारण वाला। तो इसको ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर हमारा मॉडर्न किचन होता या उसमें चिमनी होती तो शायद इतने दाग धब्बे ना होते, क्योंकि उसका जो भी चिकनाहट या तेल होता है ऑयल वगैरह वो सारा चिमनी में चल जाता है, तो इतना चिकनाहट नहीं होती है। यहाँ तक कि दीवारों में भी हो जाती है कई बार, तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मगर तभी भी हमने अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 2 साल हो गए होंगे शायद, 2-3 साल, हमने वाइट वॉश कराई थी, तो थोड़ा हो ही जाता है। तो बस ये है। अभी यहाँ पे मैंने डब्बे में पानी ले लिया गरम, और खिड़की वगैरह तो मेरी साफ़ हो चुकी है। बहुत देर टाइम लगा था, मगर मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे सफाई देख देख के। तो खिड़की में काफ़ी टाइम लगा मुझे ना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर उसमें ही मेहनत है। तो उसको भी मैंने गर्म पानी से और थोड़ा सा डिटर्जेंट वगैरह लेके साफ़ कर दिया था, तो खिड़की तो हो गई साफ़। और खिड़की देख के बहुत खुशी हो रही थी। तो बस यहाँ पे चींटियों ने इतनी मिट्टी इकट्ठा कर रखी थी ना, मैंने सारी की सारी हटा दी थी। और उसके बाद इतना क्लीन लगा था, कितना अच्छा लगता। मेरा तो मन एक ये भी करता है कि इस खिड़की को मैं खोल के रखूँ, मगर क्या बोलते हैं यहाँ पर हमारा स्टोव आता है, गैस स्टोव, तो खोल के भी नहीं रख सकते हैं।
तो मगर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। तो अभी मैंने खिड़की साफ़ कर दी है, स्लैब भी साफ़ कर दिया है गर्म पानी से अच्छे से सर्फ़ डाल के, और स्लैब भी हमारा साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है गैस स्टोव, और मैं खिड़की एक ये वाली बंद करूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा छींटे लगते हैं और ये थोड़ी सी खुली हुई भी रहती है, तो मैंने उसको बंद कर दिया है। दूसरी वाली भी फ़िलहाल के लिए मैंने खोल के रखी हुई है ताकि थोड़ा सा उजाला आता रहे और मेरा वीडियो भी अच्छा सा दिखता रहे। तो वैसे ना इसमें एक ही बल्ब है इस किचन में, तो वो बल्ब मतलब एलईडी ही है, मगर तभी वो मुझे लगता है इतना रोशनी नहीं करता है। तो मैं देखूंगी अगर दो बल्ब लगा पाई तो ये है। और अभी यहाँ पे मैं अपना गैस स्टोव भी साफ़ कर लेती हूँ। और ब्लैक गैस स्टोव में इतना प्रॉब्लम होती है ना कि गंदा एकदम से दिखता है। जो स्टील वाली होती है ना उसमें इतना पता नहीं चलता, मगर जो ब्लैक वाली स्टोव होता है ना इसमें बहुत जल्दी से निशान या कुछ भी गिरता है ना, आटा भी गिर जाए तो वो भी दिखने लग जाता है, तो बहुत गंदा सा लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गिरता है तो एकदम से साफ़ कर देती हूँ। और एकदम से साफ़ कर भी देना चाहिए क्योंकि ना क्या होता है ना, वहाँ पे फिर चींटियाँ फिर या वो फिर जमने से लग जाता है तो वो निकालना मुश्किल होता है। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ, जब जब कुछ कुछ गिरता है तो मैं उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ और बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे मेरा गैस स्टोव भी साफ़ हो चुका है, काउंटर टॉप भी साफ़ हो चुका है, वो भी आधा, खिड़की हो चुकी है, ग्रिल साफ़ हो चुकी है, और अभी बारी आती है मेरे वॉश बेसिन की, तो सिंक की बारी आती है। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सिंक तो हमारा रोज़ ही साफ़ होता है, मगर अच्छे से सर्फ डाल के मैं इसको अभी साफ़ कर रही हूँ। और जो सामने टाइल्स है इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो ये इधर की तरफ की टाइल्स इतनी गंदी रहती नहीं, वैसे हमारी टाइल्स इतनी गंदी रहती नहीं दोनों तरफ की, मगर ये है कि चलो अभी क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ और अपना सिंक वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो हमारा घर जो है ना बहुत पुराना बना हुआ है, अभी का नहीं है, कम से कम 30-32 साल तो हो ही गए हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी तो हम इसको ही मेंटेन करके रख रहे हैं जितना हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, हमारी मतलब मैं देहरादून की तरफ ज़्यादा ही सीलन वगैरह है, इसकी प्रॉब्लम रहती है। तो हर किसी के घर में आप चले जाओ उनके यहाँ ज़रूर सीलन की प्रॉब्लम होगी। तो आप कितना भी मेंटेन करके रख लो, मगर उस चीज़ को आप कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो यही हम लोगों के साथ भी दिक्कत है। हमारा हर एक मतलब जो भी कमरा है उसमें सीलन वगैरह है ही, मगर अब उसको तो हम हटा ही सकते हैं, उसका उपाय तो कुछ है ही नहीं। अगर है भी तो फिर अभी फ़िलहाल के लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, छेड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको छेड़ना बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसा है अभी उसी में एडजस्ट कर रहे हैं, और करना भी पड़ेगा क्योंकि आपको पता है घर बनाना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, पैसों से भी और फिर रहना, मतलब पूरा ही होता है कि मतलब किस तरह से किया जाएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है वो भी। तो बस ये सब है। अभी हमने सिंक साफ़ कर दिया है, और जो ये क्लीनिंग वाइप है ना, वाइप ही बोलेंगे शायद इसको, तो ये इतना अच्छा ना पानी इतने अच्छे से सोख देता है, तो मैंने इसी से अच्छे से क्लीन कर लिया था। बहुत अच्छे से इसका गैस भी साफ़ हो गई थी, और फिर टाइल्स वगैरह भी मैंने इसी से साफ़ करी थी। तो मज़ा आ रहा था काम करते करते भी, मगर ये है कि मुझे लग रहा था कि खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है कि कहीं मतलब देर ना हो जाए, मगर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन देर भी हो गई तो क्या हो गया। तो बस और अभी मैं आपको बोल रही थी मुझे खाना बनाना है तब मैं जाके करूँगी, मगर मुझसे रहा ही नहीं गया करने। मतलब ऐसा लग रहा था जब मैंने इतना कर दिया तो मैं इसको भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं क्या बोलते हैं सामान हटा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके करती रहूँगी, क्योंकि एकदम तो मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि देखना पड़ता है, बच्चे भी परेशान करते हैं, कभी ये बुलाता है कभी वो बुलाती है, तो इसी वजह से
हो नहीं पाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना जब बना लूँगी उसके बाद करूँगी। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, फिर करूँगी। तो बस यहाँ पे ना अब मेरा खाना भी बन चुका है, उसके बाद मैं आ गई हूँ दोबारा यहाँ पे। शायद मैंने खाना खा भी लिया होगा, मुझे यहाँ जहाँ तक याद है। तो उसके बाद ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि फिर ना क्या होता है कि फिर मैं खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर में फिर खाना भी माँगेंगे सब। तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल जब बाद में ही मैं करूँगी, जब खाना खुना खा के सब निपट जाएगा उसके बाद ही करूँगी। तो बस यहाँ पे सब निपट चुका था खाना, उसके बाद मैं यहाँ पे सर्व का डब्बा ले लिया है, सर्फ डाल के पानी ले लिया गरम गरम। और इस जगह भी बहुत चिकनाहट रहती, क्योंकि यहाँ पे मेरी ना तेल की बॉटल्स वगैरह रहती थी, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत रहता था। तो अभी फ़िलहाल ना मैं यहाँ लगा के देख रही हूँ कैसा लगता है, कैसा होता है, टिकता है या नहीं टिकता है। बस ऐसे ही लगा के देख रही थी। तो बस अभी यहाँ पे सेट तो इसी तरीके से होगा, क्योंकि और कहीं जगह भी नहीं है। एक दूसरी तरफ हमारा माइक्रोवेव है और वहाँ पे मेरे को लग रहा है उधर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं सेट करके देख रही हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो ठीक ही लग रहा है। तो बस इसको हटाऊँगी, दोबारा से यहाँ से साफ़ करूँगी वाइप से। तो इससे अच्छे से ना जो भी गीलापन होता है वो सब हट जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत पहले मंगाई थी, मगर यूज़ मैंने 2-3 ही करे थे, फिर मैं इसको रख दिया था, क्योंकि ना एक तो ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, इसको वॉश करते रहना पड़ता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ जब मैं ये मंगाया हुआ ही है तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये है। और अभी ना ये एक जो केक का प्लेट नहीं आती, केक की प्लेट जिसमें केक बन के आता है, तो ये वो था। तो इसके ऊपर ही हमने अपने ना बॉटल्स वगैरह रखे हुए थे ऑयल्स के। तो ये भी बहुत चिकना हो गया था, तो इसको भी मैंने गर्म पानी से साफ़ करा। अभी फ़िलहाल तो अब मैंने रैक ले लिए हैं बॉटल्स वगैरह रखने के लिए, तो इसको तो इसकी तो भी यूज़ है नहीं, मगर तभी भी मैं इसको कहीं यूज़ कर लूँगी। तो बॉटल्स मैंने ऐसी बाहर से धो दी है गरम गरम पानी से थोड़ा सा, फिर उसके बाद पानी से वॉश कर दी है, और इसी वाइप से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। इतनी अच्छे से बॉटल साफ़ हो गई थी, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपना ये सेट करा है, और आप देख सकते हैं ये टिक भी नहीं पाया ढंग से। तो मैंने एक के पीछे एक बॉटल रख दी है। तो इस तरीके से रख रही हूँ। और अभी मेरे कंटेनर ना बहुत बड़े बड़े से, मतलब गोलाई में है, राउंड में। तो इसमें तीसरा डब्बा आ नहीं पा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कंटेनर थोड़ा चेंज करूँगी उसके। तो मैं ना सोच रही हूँ कि इसको चेंज करके दूसरा लेती हूँ जो भी है। तो ये है। और अभी यहाँ पे बच्चे भी आ चुके हैं, और बच्चे देखो, एक ने तो अपने हाथ में चोट भी लगा ली है, और फिर इसके पट्टी वगैरह लगानी पड़ी। मतलब इधर उधर रहो ना अपने कामों में, तो बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कभी तो मेरा ही नुकसान कर देते हैं, और कभी अपने हाथ ही तोड़ तोड़ के रख देते हैं। तो ये सब है। और अभी यहाँ पे दक्ष और नित्या तो दोनों के दोनों यहाँ आगे हैं, अपना फोक और चम्मच वगैरह सब लगा रहे हैं, स्पून वगैरह। तो मैंने कहा चल तुम भी लगा लो। तो बस इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ही चेंज करा है, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज हो भी नहीं सकता है, और करना भी चाहो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि छोटी सी किचन है, और जैसे मेरे से हो पाया उसी तरीके से मैंने कर लिया है। तो आप ज़रूर से बताना आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा किचन, छोटा सा मेक ओवर। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सारी क्लीनिंग होने के बाद। तो ये थोड़ी सी टाइल्स हमारी टूट गई है, क्योंकि पता है क्या हुआ, जो यहाँ पे ना हमारे चकला रखा रहता था वो पूरा मार्बल का है, बहुत ही भारी है। तो उसको जैसे पीछे की तरफ करते थे ना, तो वो थोड़ा टाइल्स में लग के वो टूट गया है। तो इसका पता नहीं अभी क्या होगा। फिलहाल तो मैंने चकला उधर की तरफ रख दिया, क्योंकि यहाँ पे बार बार फिर जगह भी कम है, मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो थोड़ी जगह नहीं होती थी, तो मैंने उधर की तरफ कर दिया है। तो एक तरफ हो गया ना सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात यह है, जो मेरी विंडो है ना, विंडो के ऊपर भी बहुत सारा सामान रखा रहता था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो भी सब मैंने हटा दिया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे ना। एक तो ना फिर ना कीड़े कूड़े सब आते रहते थे, अच्छा नहीं लगता था। तो यही है। और भी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, मैं कंटेनर चेंज करने की सोचूंगी, मगर मुझे जो अच्छे लगे वो लेकर आऊँगी। और बस इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करा है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और बाकी कुछ तो थोड़ा सा ही चेंज करा है, इतना तो नहीं करा, मगर तभी भी थोड़ा ये है कि चलो किचन मेरी साफ़ होगी। और पूरी भी साफ़ नहीं करी मैंने, सिर्फ नीचे नीचे जो काउंटर टॉप की तरफ है ये सब करें। बाकी किसी दिन टाइम मिलेगा तो अपना जो ये है रैक ये भी साफ़ करूँगी। तो बस ये है। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी एक दिन, तो ये मौसम इस तरह का हो, तो पूरे बादल नीचे की तरफ थे, तो मैं कहा था शूट करती हूँ। यहाँ पे भद्रकाली माता का मंदिर भी है, तो यहाँ पे हम रोज़ जब भी घूमने जाते हैं माथा टेकते हैं, मतलब हाथ जोड़ लेते हैं दूर से।
तो बस चलिए अब मैं भी अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स को, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।